नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। फिलहाल भारत को मिला है नेपाल का साथ और ये साथ मिल गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। दरअसल नेपाल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क पर कर दिए हैं हस्ताक्षर और बन गया है अब इसका ऑफिशियल मेंबर और ये इसका 29वां सदस्य बन चुका है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 में की गई थी, इसका उद्देश्य खास तौर पर दुनिया के उन सभी देशों को एक मंच पर लाना है जो बड़ी बिल्लियों से जुड़े हुए हैं और उनके संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। आइए जानते हैं, समझते हैं इससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों को। फिलहाल टाइटल का कहना है नेपाल ऑफिशियली बिकम्स मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो 29वां मेंबर बना, क्यों बना है और क्यों साइन किए हैं इसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क पे? तो देखिए, दरअसल फिलहाल इसने हस्ताक्षर किए हैं एक खास उद्देश्य से जिसमें शामिल है हिम तेंदुआ, बाघ और तेंदुआ। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दरअसल एक ऐसा गठबंधन है जिसमें 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए देश जुड़ते हैं। वहीं नेपाल की जो स्थिति है वो केवल 3 बड़ी बिल्लियों के लिए है, यानी कि नेपाल की जमीन पर केवल 3 बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी नेपाल उनका संरक्षण करना चाहता है। और नेपाल संरक्षण करना ही नहीं चाहता बल्कि नेपाल ने कुछ सफल प्रयास भी दिखाए हैं। दरअसल 2009 में पता चला था कि नेपाल में बाघों की आबादी काफी घट गई है और 121 हो चुकी है। नेपाल ने बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए कार्य किया और जो नवीनतम जनसंख्या है 2022 के हिसाब से वो बताती है कि नेपाल में अब बाघ की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है और ये 355 हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है नेपाल की। और फिलहाल अब नेपाल यही चाहता है कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जुड़ करके हिम तेंदुआ, बाघ और तेंदुआ इन सभी के संरक्षण के लिए कार्य करे और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता है वैश्विक समर्थन के साथ उस पूरे के पूरे कार्य को वो आगे बढ़ाए। तो फिलहाल जरूरी है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात भी हम लोग कर लें कि अब नेपाल को इससे क्या फायदा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत किन खास उद्देश्यों से की गई थी। तो 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया था और कर्नाटक के मैसूर से किया गया था। हालांकि जिस दिन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू किया गया था उस दिन प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ भी थी, तो इसी खास अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ था। अब दरअसल जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है दरअसल ये बात करता है दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की, और जिन 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की ये बात करता है उसमें सबसे पहला है बाघ, शेर दूसरा, फिर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। अब देखिए, दरअसल वैसे तो भारत ने शुरुआत की है और भारत इस मामले में चाहता था कि सभी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का कार्य किया जाए, लेकिन भारत के मामले में एक खास बात यह भी है कि भारत में सारी बड़ी बिल्लियां नहीं पाई जाती। 2 ऐसी बड़ी बिल्लियां हैं जो भारत में नहीं पाई जाती और इसमें शामिल है प्यूमा और जगुआर। ये दोनों ही दरअसल भारत में नहीं पाई जाती। इसके अलावा बाकी 5 शेर, हिम तेंदुआ, बाघ, चीता और तेंदुआ, ये 5 ही भारत में पाए जाते हैं। और इन 5 के संरक्षण के लिए और 5 की संख्या के विकास के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है और अलग अलग प्रकार के हमने अभियान भी चलाए हैं, प्रोजेक्ट भी चलाए हैं जिनके तहत हम इनका संरक्षण करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू हुआ था। फिलहाल इसमें चाहत ये रखी गई है कि दुनिया के 97 वो देश शामिल हो जाएं जो बड़ी बिल्लियों से जुड़े हुए हैं, जिन देशों के मामले में बड़ी बिल्लियां मौजूद हैं, जहां पर उपस्थित हैं, और वो देश मिलकर फिर उनके लिए संरक्षण का कार्य करें। लेकिन अभी फिलहाल लक्ष्य बड़ा दूर है क्योंकि 29वां सदस्य अभी नेपाल बना है। धीरे धीरे सदस्य देशों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जरूरी है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के उद्देश्यों को भी समझा जाए कि अब ये बड़ी बिल्लियों के मामले में क्या क्या खास उद्देश्य रखते हैं। तो पहला उद्देश्य है अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करना। देखिए, दरअसल ये एक ऐसे जीव हैं जिन जीवों को लंबे समय तक अवैध शिकार का सामना करना पड़ा है, और अवैध शिकार ही नहीं बल्कि इनके शिकार के बाद इनके जो शरीर की खाल होती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी डिमांड भी है। इसीलिए इसका अवैध व्यापार भी बहुत होता है और इलीगल ट्रेड के माध्यम से इनको किसी न किसी प्रकार से मारने की साजिश रची जाती रहती है। जैसे कि भारत के मामले में हमें पता है कि शिकार के परिणाम स्वरूप ही भारत से चीता पूरी तरह से लुप्त हो गए थे। इतना बड़ी संख्या में शिकार किया गया और फिर बाद में हम लोगों ने एक विकल्प के रूप में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया, जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों से भारत में चीतों को लाके रख रहे हैं और उनको भारत के अनुकूल
फूल ढालने का कार्य भी कर रहे हैं और साथ ही चाहते हैं हम लोग कि वो भारत में पनपे, बढ़े और आगे जनसंख्या को लगातार बढ़ाएं भी। तो ठीक वही स्थिति है। तो ये मामला केवल चीता के साथ ही नहीं बल्कि बाकी सभी बड़ी बिल्लियों के साथ भी है और सभी इससे परेशान है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि भाई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला किया जाए और साथ ही अवैध वन्यजीव शिकार का भी मुकाबला किया जाए। ना ही शिकार होगा और ना ही इनका व्यापार किया जाएगा, सभी चीजों को रोका जाएगा और इसके माध्यम से इनका संरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा। दूसरी खास बात है आवास संरक्षण को सुदृढ़ करना। तो दरअसल इन जीवों की घटती संख्या के पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है इनके हैबिटेट्स का यानी कि आवास का नष्ट होना। तो सरकार चाहती है कि आवास को आप संरक्षित कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मिलजुल कर इनके घरों की संख्या बढ़ाते हैं, इनको सुरक्षित आवास देते हैं, संरक्षित क्षेत्र देते हैं, जिससे कि इनको अपने रहने के लिए, जीने के लिए एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा इलाका मिले और वहीं पर ये रहें, ब्रीडिंग करें, बच्चों को जन्म दें और आगे ऐसे संख्या को बढ़ाते हैं। संसाधन जुटाना तो केवल आवास ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, शिकार की कम संख्या भी लगातार इनकी जो घटती संख्या उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये चाहते हैं कि शिकार की संख्या भी बढ़ाई जाए, जिसका ये लगातार खान पीन इनका बढ़ता रहे, ये अच्छी चीज़ें खाएं पिएं और शिकार करते हुए अपनी जीवन बिताएं और संख्या को बढ़ाएं भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो सरकार यानी कि हमारी भारत सरकार ये चाहती थी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में केवल कोई एक देश प्रयास ना करे। अभी तक की स्थिति यही थी कि सभी देश अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। नेपाल ने अपने स्तर पर बढ़ाई जनसंख्या बाघों की, वहीं भारत भी लगातार, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर हो, चाहे शेरों की बात करें या चीता की बात करें, वो सारे प्रयास हम लोग अपने अपने स्तर पर ही कर रहे हैं। अब फिलहाल सरकार ये चाहती है कि अपने अपने स्तर पर प्रयास तो जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब एक वैश्विक मंच भी बनाना है जहाँ पर दुनिया के तमाम देश एक साथ खड़े होकर के इन सभी के संरक्षण की और इनकी संख्या को बढ़ाने की बातें करें, वो सब चीज़ें भी जरूरी है। तो ये सारे वो प्रमुख उद्देश्य हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई है और फिलहाल इसकी जो संरचना है वो संरचना भी बहुत ज़्यादा खास बनाई गई है। इसमें 4 अलग अलग बॉडीज देखने को मिलती है। पहला महासभा है, दूसरा सचिवालय है, तीसरा परिषद है और चौथा है महासचिव। अब दरअसल जो महासभा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य इसके सदस्य भी होते हैं और ये समझिए कि ये इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वो सारे महासभा में ही लिए जाते हैं। वहीं इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सचिवालय भी है जो नई दिल्ली में मौजूद है और ये कार्यालय गठबंधन की गतिविधियों का समन्वय करता है और सभी चीज़ों की निगरानी भी करता है और आगे के रोड मैप भी यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं, नीतियाँ भी तैयार की जाती हैं। इसके अलावा परिषद है जिसमें 7 से 15 सदस्य होते हैं, लेकिन ये सदस्य रोटेशन बेस पे होते हैं, 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं कार्यकाल के तहत और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य ये अलग अलग देश करते हैं। इसके अलावा महासचिव, तो परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा एक महासचिव को भी नियुक्त किया जाता है जो गठबंधन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण संरचना है और इसी संरचना के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी तक 2023 से 2025 तक इसी प्रकार से ही आगे बढ़ रही है और इसका एक अच्छा भविष्य भी माना जाता है, उज्ज्वल स्थितियां हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तो ये संगठन अब महत्वपूर्ण हो ही चुका है। ये मंच बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है, फंडिंग पे भी काफी अच्छा काम करता है और दुनिया के तमाम देशों को सहयोग यहाँ पर दिया जा रहा है बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। बातें के लिए तो फिलहाल नेपाल यहाँ पे जुड़ गया है और आप लोग को क्या लगता है कि नेपाल का जुड़ना वास्तव में संगठन के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा और ये मंच आगे आगे कैसे प्रगति कर सकता है और ये इनिशिएटिव क्या अच्छा इनिशिएटिव है? क्या इस प्रकार की और भी इनिशिएटिव अलग अलग जीवों के लिए शुरू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ये विचार बिल्कुल आप मुझे कॉमेंट में जरूर से बताएंगे। साथ ही एक ईजी सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएंगे और इसके साथ ही आप लोगों के लिए खास बात यह है कि हम लोग करते हैं द हिंदू का एनालिसिस रोज सुबह 9 बजे। तो आप लोग अगर हिंदी भाषा में द हिंदू का अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो हमारे साथ जुड़िए रोज सुबह 9 बजे और अपनी यूपीएससी की तैयारी को और अच्छा बनाइए। इसके अलावा आप लोग के लिए खास बात यह है कि स्टडी IQ का एक नया बैच शुरू हुआ है जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त। ये हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों की तैयारी आपकी करवाई जाती है। इसमें आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है जहां आपका सिलेबस कवर होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है और करंट अफेयर्स की तैयारी भी होती है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा आपको सभी समस्याओं का समाधान दे देती है और आपके जो डेली रूटीन में जो दिक्कतें आती हैं उसको सॉल्व करवाते हो, तैयारी को आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही आपको मिलती है टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के समय, ताकि आप समझ सके कि कितना स्कोर हो रहा है और आपको कैसे आगे मेहनत करनी है। इसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स होते हैं, 18+ बुक्स होती हैं, जीएस मॉड्यूल होता है। तो आपको तैयारी की कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये P2I फाउंडेशन बैच और ये चल रहा है 2026, 2027 और 2028 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। और आप लोग को तो पता ही है कि जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई थी मेंस से पहले, आपको पता लगा होगा कि मेंस में उसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। तो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी बैच ले सकते हैं और जो भी स्टडी IQ का बैच आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। बस आपको कोड यूज़ करना है KL Live, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी चाहिए होगा और डिस्काउंट आपको मिलेगा KL Live कोड यूज़ करके। और फिलहाल स्टार्टिंग प्राइस है 9,999। इसके अलावा P2I फाउंडेशन बैच की खास बात ये भी है कि आपको 11,000 का कैश प्राइस मिल जाता है अगर आप मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं और आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन
को क्लियर करते हैं। तो लास्ट डेट है 31 अगस्त, एनरोल कीजिए आज ही। और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, और साथ ही QR कोड को स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के लिए, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया, तब भी आपको मेरी प्रोफाइल यानी चैनल मिल जाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को कीजिए बाकी लोगों तक शेयर जितना किया जा सकता है, जिन्होंने अब तक उसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।